एवरीवन, हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको होमवर्क के लिए एक डेरिवेशन दिया था, nth टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी का डेरिवेशन करना था आपको। एक दो सॉल्यूशन आए थे, सही थे वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। 10th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो लेट एन एपी, हमने क्या किया, एक एपी सपोज किया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। हमने एक एपी सपोज किया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया, नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी मान ली, एन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी, ए एन होगी। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, ए वन इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म क्या हो गया, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए एन। अब हमें ये चेक करना है कि ए एन क्या होगा। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि ए एन क्या होगा। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड किया, सेकेंड नंबर मिल गया। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड किया, थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही हमें ये पता करना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। ठीक, तो बहुत इजीली ऑब्जर्वेशन से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। ठीक, कैसे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए है फर्स्ट टर्म के अंदर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, यानी ये टर्म वापस कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए वन इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, टू डी है, टू को लिख सकते हैं थ्री माइनस वन। तो थर्ड टर्म हो गया ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिख दिया, सेकेंड टर्म को इस तरह से, थर्ड टर्म को इस तरह से। तो सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, ए डी मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट टर्म में कितना है, वन माइनस वन, सेकेंड टर्म में कितना है, टू माइनस वन, थर्ड टर्म में कितना है, थ्री माइनस वन। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहेगी, a प्लस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई में d, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म थ्री तो वन माइनस वन हुआ था, सेकेंड टर्म थ्री तो टू माइनस वन हुआ था, थर्ड टर्म थ्री तो थ्री माइनस वन हुआ था, nth टर्म है तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन। कई बार इसको किससे हम डिनोट करते हैं, L। L का मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पर हमने जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए एन का वो इस तरह ऑब्जर्वेशन से हमने इजीली डेराइव कर लिया कि ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एल से। बात समझ में आ गई, ए एन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और डेरिवेशन देखते हैं, फिर सवाल करेंगे इस पे।
एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th क्लास में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना हो गया टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की n टर्म्स हैं, लेट n एपी बी। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हमें कोई एपी सपोज करना होगा हम कैसे करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म क्या होगा, कितनी टर्म्स मानी हमने, n टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या होगी an, और an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या हो गई अपने पास लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म a1, ये हो गई सेकेंड टर्म a2, ये हो गई थर्ड टर्म a3, ये हो गई लास्ट टर्म an। सेम यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है a है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है d, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, एंड सम ऑफ n टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ एस एम। सबस्क्रिप्ट n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, सम ऑफ n टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से। तो हमें यहाँ पर Sn का फॉर्मूला डिराइव करना है कि Sn की वैल्यू क्या होगी इन तीन वेरिएबल्स की फॉर्म में, a d और n की फॉर्म में Sn का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सो Sn है क्या, सम ऑफ n टर्म्स, यानी जो ये n टर्म्स गिवन है इन सब का क्या करना है, सम करना है। सो Sn हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। Sn क्या हो गया, a1 से लेके an तक सारी टर्म्स का क्या करना है, सम करना है। सो Sn क्या हो जाएगा, a1 क्या है a प्लस a2 क्या है a प्लस डी प्लस a3 क्या है a प्लस 2d प्लस एंड लास्ट टर्म an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने क्या लिख दी, सारी n टर्म्स लिख दी, a1 a2 a3 एंड दिस इज an। अब इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम सम कैसे करेंगे, a वाली टर्म्स का अलग से सम करेंगे, d वाली टर्म्स का अलग से सम करेंगे। अब यहाँ पे समझना Sn इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है। हर टर्म में a आया हुआ है, हर टर्म में a आया हुआ है, a फर्स्ट टर्म में भी है, a सेकेंड टर्म में भी है, a थर्ड टर्म में भी है, a फोर्थ टर्म में भी होगा और a nth टर्म में भी है, यानी टोटल n टर्म्स हैं और हर टर्म में a आया हुआ है। बात क्लियर है, टोटल n टर्म्स हैं और हर टर्म में क्या आया हुआ है, a आया हुआ है। इसका मतलब a कितनी बार आया हुआ है, इसका मतलब a कितनी बार आया हुआ है, n बार आया हुआ है, क्योंकि हर टर्म में a है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a को अलग ले रहे हैं, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, कितनी बार है टोटल n टाइम्स। a टोटल कितनी बार आया हुआ है, n बार आया हुआ है, क्योंकि a हर टर्म में है। फिर यहाँ पे अब बचा कौन, d। d की बात करें तो यहाँ पर क्या है d, यहाँ पर क्या है 2d, यहाँ पर क्या है 3d, आगे क्या होगा 4d एंड लास्ट में क्या है n माइनस 1 इंटू डी। तो d की बात करें तो d प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी a4 a प्लस 3d एंड इसी तरह से d की लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, a और d वाली टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अब a कितनी बार आ रहा है,
n बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। तो अगर कोई चीज n बार रिपीट हो रही है, जैसे मैं कहूँ आपको 5 + 5 कितना होगा, तो वो 10 होगा, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 5 + 5 + 5 ये कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 5 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 × 3 लिख देंगे। ऐसे ही अगर 5 जो है वो 10 टाइम्स ऐड हो, 5 + 5 + 5 10 टाइम्स, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, ये टोटल 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 5 ये 10 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 50। यानी अगर ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम 5 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर a जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो इसको लिख देंगे n है, a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर a n टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा, n है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है सब में, क्या बचा, 1 + 2 + 3 + n - 1, ठीक है। तो ये हो गया Sn = Na + d। अब देखते हैं कि इसका क्या करना है। जो हमारे पास बना है 1 + 2 + 3n - 1, इसका क्या करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 n टाइम्स, सम ऑफ n, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n + 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, 1 से लेके n टर्म्स तक नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन वो n तक नहीं जा रही है, कहां तक जा रही है, n - 1 तक। यहाँ लास्ट टर्म n था, तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। हमें भी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स करना है, लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, n - 1। तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है, n - 1। तो n की जगह क्या रखेंगे, n - 1। यहाँ पर भी n की जगह क्या रखेंगे, n - 1 + 1/2। -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया n - 1/2। यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n - 1/2। अभी ये फॉर्मूला याद रखना है, 4th चैप्टर में इसको हम और डेराइव करेंगे कि ये आया कैसे है। तो ये हो गया n - 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, n यहाँ पे भी है और n यहाँ पे भी है, n फर्स्ट टर्म में भी है और n सेकेंड टर्म में भी है। तो n को कॉमन ले लिया, n को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, a प्लस n को कॉमन लिया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा, a, सेकेंड टर्म में n तो बाहर आ गया, बचा क्या, d × n - 1/2। तो n - 1 × d/2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अंदर वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो Sn हो गया, n अंदर वाले का क्या लिया, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2a + n - 1 × d, और 2 को कहाँ ले लो, बाहर ले लो, तो Sn का फॉर्मूला हो गया n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, Sn का फॉर्मूला आ गया, n/2 2a + n - 1 × d। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। तो ये हमने Sn का फॉर्मूला डेराइव कर दिया इजीली।
अब इसकी एक और फॉर्म पढ़ी थी आपने, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। 10th क्लास में दो फॉर्मूले पढ़े थे इसके। फर्स्ट फॉर्मूला ये था Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। वो देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर Sn कितना आ गया हमारे पास, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये क्या बन गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म या फिर कह सकते हैं लास्ट टर्म। तो Sn का फॉर्मूला क्या बन गया यहां से, n बाई टू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास और एक फॉर्मूला ये है। दोनों फॉर्मूले याद रखना है, बहुत काम के हैं। तो अब तक हमने कितने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, ए डी एन एस एन और एक ए एन या एल। 5 वेरिएबल है। जो भी सवाल पूछा जाएगा वो इन्हीं में से घुमा के पूछा जाएगा। 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल देंगे और अदर वेरिएबल्स के बारे में हमसे पूछेंगे कि उनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, 2 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। पहला nth टर्म का फॉर्मूला और दूसरा सम ऑफ n टर्म्स। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।